तो चलिए यहाँ फिर अब 153, ठीक है, पार्ट 1 आपका बन चुका था, तो फिर भी इसको अब शुरू यहाँ से कर रहे हैं। तो 153 है राज्यों के राज्यपाल का अनुच्छेद, आर्टिकल 153 में है राज्यों के राज्यपाल का जो है विवरण दिया हुआ है। तो राज्यपाल ये सब आपका जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा 153 से। 154 है आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति, मतलब राज्यपाल की जो है कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। राज्यपाल की पदावधि जो है 156 है, ठीक है। वही 157 है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए हर्ताएं होनी चाहिए। पर राज्यपाल के पद के लिए जो शर्तें हैं वो आपका 158 है। 159 में क्या है कि 159 जो है आपका राज्यपाल द्वारा शपथ। 160 है आपका कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन। 161 है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, ठीक है, राज्यपाल की शक्ति का जो है क्षमा इस सब के लिए है। 162 है कि राज्य के जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162 में दिया गया है। चलिए अब मंत्री परिषद में अब आते हैं जो 163 64 है। तो मंत्री परिषद में 163 में कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए जो है एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। 164 में क्या है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो है वो 164 में है। और राज्य का महाधिवक्ता 165 में आता है। तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता सरकारी कार्य का संचालन के यहाँ वर्णन करें। 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन और राज्यपाल को जानकारी देने आदि संबंध में मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य रहता है कि राज्यपाल को कुछ जानकारी देना हो तो मुख्यमंत्री जो कर्तव्य है उसका 167 में विवरण दिया गया है, ठीक है। चलिए अब विधानमंडल उससे भी आप जो देख लेते हैं, क्योंकि राज्यपाल 167 से आपका हो चुका था। तो यहाँ अब है विधानमंडल, राज्य के जो विधानमंडल है उससे भी प्रश्न आते हैं। प्रश्न के बाद में आर्टिकल की बात है, तो याद करने का है कि राज्य का विधानमंडल जब रहेगा, विधानमंडल राज्य का हो गया तो अब 168 से आप तुक्का लगा सकते हो। जैसे कि माने कि राज्यों के में एक विधानमंडल का गठन किया जाएगा, आर्टिकल 169 में है, ठीक है। माना कि ये आपको दे देता है आर्टिकल 168, ठीक। और ऑप्शन में आपका 68 रहेगा, फिर 58 रहेगा, फिर 50 रहेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि 168 के जो बाद है वो आपका राज्य का विधानमंडल से है, ठीक है। हाँ, यदि फिर अब लगता है आपको 168 769 इससे दे देता है तो कन्फ्यूजन होने का चांस है, लेकिन नहीं है तो फिर याद रखेंगे, ठीक है। 168 के बाद जो रहेगा वो राज्य का विधानमंडल। तो और जान लेते फिर पूरा जानने के लिए कि 169 में राज्यों में विधान परिषद का भी सृजन होगा, ठीक है। 167 विधानसभाओं की संरचना, विधान परिषद की संरचना 171 में है, ठीक है। वही 172 है कि राज्यों के विधानमंडलों की अवधि है। 173 है कि राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं होनी चाहिए। 174 में कि राज्य के विधानमंडल के 17 विघटन के बारे में बताया गया है। वही 175 है कि सदन या सदनों में अभिभाषण का जो और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। 176 है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। और 177 में क्या है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं का अधिकार है, ठीक है। वही नेक्स्ट कहते हैं राज्य के विधानमंडल के अधिकारी, जैसे 178 में विधानसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, तो ये 178 में बोला गया है। तो ये सबसे प्रश्न आते हैं। 169 में है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के रिक्त होना, ठीक है, पद से हटाया जाना, ये सब जो है खाली पद, ये 169 में बोला गया। 180 में क्या है कि अध्यक्ष के जो है पद या कर्तव्य का पालन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 181 कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, उसका पीठासीन नहीं होना है, ये आपका 181 में है। 182 है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होगा विधान परिषद में। 182 से यहाँ शुरू कर दिया गया है। 183 है कि सभापति मतलब विधान परिषद में जो सभापति उपसभापति हैं का पद का रिक्त होना, ठीक है। 184 में बोल रहा है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना है। नेक्स्ट है 185 पे आते हैं। 185 आर्टिकल है कि जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन हो। 186 में क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति का वेतन भत्ते दोनों के बारे में बताया गया है, दोनों अध्यक्ष की और सभापति के वेतन भत्ते के बारे में। अब 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, ठीक है, मतलब विधानमंडल की जो चर्चा की गई है 187 में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं, 188 पे आते हैं,
ठीक है। 188 का भी जो है प्रश्न आपका इसमें रहता है, जबरदस्त रहता है। यहाँ 188 है कि सदस्यों द्वारा शपथ या मतलब कि सदस्यों के द्वारा शपथ की यहाँ बात की गई है। ठीक है, कार्य संचालन में अब सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति है 189 में। 190 में क्या है कि सदस्यों की जो है स्थानों के रिक्त होना, खाली पद होना और सदस्यता के लिए जो है निरहताएँ हैं, इसमें 191 में है। तो राज्यसभा विधानसभा की यहाँ जो है बात की गई थी। ठीक है, तो विधानसभा के जो सब सदस्यों के संबंधित प्रश्न का ये जो है विनिश्चय 192 में है। तो ये सब नहीं बात करते हैं, आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपको भी मन नहीं लगेगा, बेकार बेकार ये सब है। 154 में आते हैं कि विधान मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ 194 में है और विधान मंडलों के वेतन भत्ते 195 में है। ठीक है, अब विधायी प्रक्रिया क्या है कि 196 में कि विधेयकों को पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में है। 197 में आपका धन विधेयकों से संबंधित है। ठीक है, विधान परिषद की शक्तियां धन विधेयकों से। 198 में है आर्टिकल 198 की धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 199 है धन विधेयक की परिभाषा 199 पे दी गई है और 200 विधेयकों पर अनुमति। अब वही 201 क्या है कि विचार के लिए आरक्षित विधेयक वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद 202 में आते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वित्तीय विषय पैसे में, तो वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 202 में है। वही 203 क्या है विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है, 203 में है। ठीक है, 204 है विनियोग विधेयक है और 205 में है कि अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान विधानमंडल की, और लेखानुदान जो है ये सब आपके 206 में है और 207 में वित्त विधेयकों के बारे में है। चलिए 208 पे आते हैं। यहाँ बता रहा है विधान जो है 208 आपका वित्तीय पर प्रक्रिया के नियम है और राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय, ये 209 में है। 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है और 211 में एक विधानमंडल में जो चर्चा पर निबंध है और 212 में कि न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियाँ की जांच न किया जाना, ये सब 212 में है। चलिए हम नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि राज्यपाल की विधायी शक्ति 213 में है। क्या है कि विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति होगी, 213 में है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं राज्यों के उच्च न्यायालय की बात करते हैं। ये किस आर्टिकल में आते हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि 214 से जो है उच्च न्यायालय शुरू हो जाता है, तो आपको देखना पड़ेगा। एक बार से तो याद होने वाला भी नहीं है, ये पक्का है। तो आप ठीक है, यही बात करते हैं 214 राज्यों के उच्च न्यायालय में। तो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगी 214 में। 215 में आर्टिकल में क्या है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, 216 में उच्च न्यायालयों का गठन और राज्य। यही बात करते हैं उच्च न्यायालय। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है पद की शर्तें जो है ये 217 में रखी गई है। उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय में लागू होना 218 में है। तो 200 या 14 से जो शुरू होगा आपको उच्च न्यायालय पे ही क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा याद रखने लायक है कहाँ से क्या शुरू हो रहा है। 219 क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ। वही 220 आर्टिकल है कि स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व सराय पर निर्बंध है। वही बात करते हैं 221 की कि न्यायाधीशों की जो है वेतन के बारे में बताया गया है 221 में। ठीक है, तो अब चलिए 222 पे आते हैं कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अंतरण। तो आर्टिकल 223 है कि कार्यवाही मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो होती है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 223 में है। 224 क्या है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति को 224 में रखा गया है। ठीक है, 225 की यहाँ बात करते हैं कि 225 में विद्वान उच्च न्यायालय की अधिकारिता। वही 226 है कि कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की जो शक्ति होती है वो आपके 226 में है।
ठीक है। 227 में है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की एक उच्च न्यायालय की शक्ति होगी। ये 227 में दिया गया है। 228 है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण, ये सब 228 है। तो ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मेन जो रहता है, मेन टॉपिक में जैसे उच्च न्यायालय की शक्ति या शपथ, यही सब रहता है। ज़्यादा कुछ इसमें पूछता नहीं है। ठीक है। और ये उच्च न्यायालय की राज्यों क्षेत्र में विस्तार जो है वो 230 में है। और उच्च न्यायालय की बात करें, उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक की 229 में रखा गया है। आर्टिकल 231 क्या है कि दो या उससे अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होगी, जो ये रहता है, आपको पता ही होगा। ठीक है। और 232 अभी बंद है। चलिए आते हैं अब अधीनस्थ न्यायालय में आते हैं। जिला न्यायाधीश, तो आपको पता ही होगा, जिला में भी सिविल कोर्ट आप बोल सकते हो, या जिला में जो न्यायालय है उसके बारे में 233 से यहाँ दिया गया है। यदि आपको अंदाजा भी लगाना होगा तो कंफ्यूजन नहीं होना। 233 के बाद जो रहेगा आपका ये आपका जो है अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ 233 दिया हुआ है। 233 का जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 के क्या है कि कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि विधि मान्यकरण। वही चलिए बात करते हैं कि 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के विभिन्न व्यक्तियों की भर्ती के बारे में बताई गई है 234 में। वही 235 की यहाँ बात कर लेते हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण जो रहेगा वो 235 रहेगा। और जो है निर्वाचन, जो न्यायालयों के निर्वाचन, वो 236 रहेगा। कुछ 237 है कि कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इसका अध्याय उपक्रम पर लागू होना 237 है। ठीक है। 238 नहीं याद करने लायक है। आप लोग पढ़ाते पढ़ाते कंठ थोड़ा पानी पी लेते हैं ताकि आप लोग को भी आराम से कर सकें। बस मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहें। ठीक है। 239 क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है ये 239 में इसका वर्णन जो है किया गया है। चलिए 239 के का आगे, तो इसमें क्या है, कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषदों का दोनों का सृजन। 239 के का डबल का है, तो दिल्ली के संबंध में बताया गया है। 239 के ख है, संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में कहा गया है। ठीक है। 240 पे आते हैं डायरेक्ट कि कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम प्रणाली की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय जो रहेगा ये 241 में है। चलिए भाग 9 में आते हैं, पंचायत। तो आपको 8 से सब चल गया होगा। पंचायत से भी बहुत प्रश्न आते हैं, ये सब नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे। बस फिर इसको पूरा कंप्लीट करना है, फिर आपको रिवीजन करते जाना है। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को तो हम बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं अभी क्या हो रहा है कि लिंक जो शेयर कर रहे हैं लेकिन वो खुद हो नहीं पा रहा है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है। चलिए नेक्स्ट बात है, पंचायत में आते हैं। तो वही बात करते हैं अनुच्छेद अब 243। तो पंचायत की परिभाषा के बारे में इसमें बताया गया है। 243 के क में ग्राम सभा, 243 के ख है पंचायतों का गठन, तो 243 के ग है पंचायतों की संरचना, 243 का घ है स्थानों का आरक्षण। वही बात करते हैं कि 243 के अंगत जो दिया हुआ है ये पंचायतों की अवधि के बारे में बात की गई है। 243 का च है सदस्यों के लिए निहत्ताएं। ठीक है। 243 में 6 पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। और 243 की ज है पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियाँ। ठीक है। वही 243 के झ में आते हैं कि वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 में बताया गया है। वही 243 की यहाँ पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षा के बारे में बताया गया है। 243 के ट क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन की पद जो है क्रिया बताई गई है। चलिए यह बात 243 के ठ पे आते हैं। 243 बहुत सारे नहीं कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 के ड में कि इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। वही बात करें 243 की, यहाँ चलिए बात करते हैं कि
243 के ढाई विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, और 243 का नाम है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। वही दोस्तों, अब भाग 9 के क से आते हैं कि भाग 9 के क में आपका नगर पालिका है। भाग 9 में था आपका सिर्फ पंचायत, और 9 के क में है नगर पालिका। तो ये आर्टिकल 243 में ही आता है, तो इसमें तब से शुरू किया गया है, जिसकी परिभाषा है नगर पालिका की परिभाषा है। वही 243 के थ है नगर पालिकाओं का गठन है। 243 का दम है नगर पालिकाओं की संरचना। ठीक है। 243 के ध है वार्ड समितियां आदि गठन। वही 243 के न स्थानों का आरक्षण। 243 के प में आता है नगर पालिकाओं की अवधि। 243 के फ है सदस्यों के लिए निहत्ताएं। 243 के ब में नगर पालिका आदि शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 के भ नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति 243 के भ में है। 243 के म में आते हैं कि वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 243 की यह क्या है, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आता नहीं है, इस सब पे हम बात नहीं करते। ठीक है, चलिए भाग 9 के ख आते हैं, सहकारिता समिति 243। 243 की यस लेके आपका जो है 201 ख सहकारिता समिति के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा इसको लंबा लेके चलें तो जो आपको बस इसमें क्या पूछता है हम बता देते हैं आपको कि भाग 10 में आ गए कि भाग 9 पे ले लिया कि 9 एक हो गया, 9 का आपका हो जाएगा हो जाएगा, और एक ख ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों का आर्टिकल 243 ही है, और 43 का से लेकर आपका ट तक, ट से लेके यह तक, यह से लेके यह तक ऐसे बांटा हुआ है। ठीक है, जिसमें कि भाग 9 का पहला में है आपका पंचायत, और 9 का क में है आपका नगर पालिका, और 9 के ख में ले लेते हैं आपको, तो ये आपका हो जाएगा सहकारी समितियां। कंप्लीट हो चुका है। फिर उसमें क ख ग या अलावा जोड़ा हुआ है, तो इतना नहीं आते हैं, तो उसको लंबा लेंगे आप भी पगला जाओगे। अनुसूचित जाति और जनजाति पे आते हैं भाग 10। 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 244 के कहा है कि असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना। ठीक है, भाग 11 में आते हैं संघ और राज्य के बीच संबंध। तो भाग यहाँ विधायी संबंध है और विधायी शक्तियों का विवरण। 245 है, यहाँ चर्चा की गई है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, ये आपका 245 है। 246 है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। वही 246 के कह है कि माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध है। वही 247 है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 248 है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां। 249 है कि राज्य की सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 250 में आते हैं कि यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के संबंध में विधि बनाने के संबंधी संसद की शक्ति यहाँ दिया हुआ है। 250 में क्या दिया हुआ है 251 में कि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियाँ। तो वही 292 क्या है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। वही 253 बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है। 254 पे आते हैं कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति। 255 की सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय में मानना। चलिए यहाँ बात करते हैं 256 कि राज्यों की और संघ की बाध्यता 256 में है। 257 है कि कुछ दशाओं में राज्यों का संघ का नियंत्रण। ठीक है, 258 आर्टिकल क्या बोल रहा है कि कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने
कि संघ की शक्ति, ये 258 में बोलता है। ठीक है, 258 का क्या है कि संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति होगी। वही चलिए जल संबंधी विवाद यहाँ 262 से शुरू करते हैं कि जल संबंधी विवाद आपका जो रहेगा नदी या नदी उदी की लड़ाई आप देख रहे होगे तेलंगाना या फिर हैदराबाद की जो नदी लड़ाई रहती है वो आपका 262 में है। नेक्स्ट है कि राज्यों के बीच समन्वय, तो ये आपका 263 में है। चलिए भाग 12 में अब आते हैं, आपका 11 कंप्लीट हो गया। भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति वाद विवाद जो होते हैं वित्त के लिए, उस पर ही बात की गई है। तो 264 है निर्वचन, 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 266 भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लिखे। ठीक है, 267 है आकस्मिकता निधि। नेक्स्ट है तो संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण। 268 में आते हैं कि बता रहा है संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। 268 नहीं आपका निराशित किया गया है। तो जितने 365 जो आर्टिकल होते हैं आपके, ये बहुत ज़्यादा हैं, 95 तो ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन मेरा जो है फर्ज है जो बोले हैं आपको पूरा पढ़ा देते हैं, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा उतना। 269 संघ और उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 270 में है कि उद्गृहित कर और उनका संघ राज्यों के बीच का वितरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए भाग 12 में जो है उसमें है जूट पर और जूट उत्पादों का निर्यात शुल्क के स्थान पर 273 पे यहाँ दिया गया है। 274 दिया है कि यदि ऐसा काला धन पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति सिफारिश की अपेक्षा करेगी। 275 है कुछ राज्यों के संघ से अनुदान। ठीक है, वही बात अब करते हैं कि 279 शुद्ध आगम आदि की गणना और माल और सेवा कर 279 का कम रखा गया। वित्त आयोग 280 है और वित्त आयोग की सिफारिशें 281 में रखी गई है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, वही 282 है कि संघ और या राज्य द्वारा जो है अपने राजस्व के किए जाने का जो व्यय है वो आपका 282 पर है। और संचित निधियां जो है लोक लेखाओं में जमा धन राशियों की अभिरक्षा ये 283 में रखा गया है। ठीक है, वही 284 पे आते हैं कि लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धन राशियों की अभिरक्षा। 285 है कि संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट रहेगी, 285 में दिया गया है। और 287 अब यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि विद्युत पर करों से जो छूट रहती है वो 287 आर्टिकल में यहाँ रखा गया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे आपको, ज़्यादा नहीं। 288 आते हैं कि जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान के कुछ दशाओं में जो छूट रहती है जल और विद्युत के संबंध में उसमें रखी है, 288 आर्टिकल पे है। वही बात करते हैं कि यहाँ अब दिखाते हैं आपको पेंशन वालों के लिए जो व्यय और पेंशन के संबंध में जो होता है आपका 290 आर्टिकल में दिया गया है। और चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि शासकों की निजी थैली या राशि के द्वारा निराशित है। ये सब अध्याय 2 उधार लेना, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, राज्य सरकार द्वारा उधार लेना, इसके बारे में जान लीजिए। आर्टिकल 292 में भारत सरकार से आप कुछ लोन ये सब लेते हो या राज्य क्या, तो 293 में है। ठीक है, अब चलिए 94 आपको यहाँ देख लें कि क्या दिया हुआ है। 294 है कि कुछ दशाओं में संपत्ति जो हो गया आपके दायित्व जो है और बाध्यताओं का उत्तराधिकार, यही ये सब दिया हुआ है। मतलब कि संपत्ति संविधान अधिकार दायित्व जो रहता है वाद विवाद वो 294 में आपको दिया गया है। वही नेक्स्ट पे बात करते हैं आपका संपत्ति का अधिकार। यहाँ जो है जैसे कि आपको पता होगा संपत्ति के अधिकार को यहाँ लेते हैं भाग मौलिक अधिकार में जो था वो उसको हटाकर ये 300 के क्रम में जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भाग 13 में आते हैं। 13 में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार ये सब होते हैं आवागमन ये सब के बारे में भाग 13 में है। मतलब 301 से शुरू होता है, लेकिन 301 से लेकर सब आपको नहीं बताएंगे, कुछ कुछ ही बताएंगे ताकि जो इम्पोर्टेंट है। 301 व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता ये आपकी है। वही 302 में क्या है कि व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की संसद की जो शक्ति है ये इसमें बताई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 304
कि राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध बताया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ भाग 14 को लेके चलते हैं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं की यहाँ बात करें, भाग 14 में है, जिसमें कि अनुच्छेद आर्टिकल 308 है, निर्वचन। वही नेक्स्ट है कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, ये जो भर्ती या सेवा है वो 309 में रखा गया है। 310 क्या दिया हुआ है कि राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की जो पदावधि है, मतलब आप जो जॉब कर रहे हो किसी राज्य या संघ में, ठीक है, मतलब आपकी जो सेवा कर रहे हैं उसके बारे में 310 के आर्टिकल में रखा गया है इसको। वही नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं 312 में रखा गया, ये आपसे जो है आएगा, बहुत बार आता है। और वही बात करें नेक्स्ट यहाँ चलते हैं, और कुछ आपको इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं लगा, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं आपका लोक सेवा आयोग से भी प्रश्न आपके बहुत आ जाते हैं। जो 315 में है आपके लोक सेवा आयोग होगा एक, ये 315 में है सदस्यों की नियुक्ति, मतलब लोकसभा की सदस्यों की नियुक्ति जो है ये आपके 316 में रखा गया है। 317 में है कि लोकसभा आयोग किसी भी सदस्य से हटाया जाना या निलंबित किया जाना, ये आपके 317 में रखा गया है। 318 में है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और विनियम बनाने की शक्ति, सेवा की जो शर्तें उस पर 318 में रखा गया है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों के द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध, लोक सेवा आयोग की कृत्य जो है वो 320 आर्टिकल में रखा गया है। 321 अनुच्छेद में कि लोक सेवा आयोगों ने कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति है। वही 322 से यहाँ बात करें तो यहाँ लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में बात की गई है। लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन 323 में है। चलिए भाग 14 के आते हैं क कि 323 के क है प्रशासनिक अधिकरण, 323 के ख है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। भाग 15 में आते हैं निर्वाचन सॉरी, ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन है, तो निर्वाचन फर्स्ट तो आपका निर्वाचन का अधिकरण के बारे में निहित होगा, ये बात आता है। जो फर्स्ट जो आर्टिकल शुरू होता है वो उसी के बारे में चर्चा रहती है। 325 में आते हैं कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना, ठीक है, दावा नहीं किया जाना, ये सब है। चलिए वही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। आप बात है कि यहाँ भाग 16 में आते, क्योंकि भाग 15 में ज़्यादा कुछ नहीं लगा और आता भी नहीं है। तो भाग 16 क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 में है। लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण जो रहेगा वो 300 आपका 30 में रहने वाला है, मतलब भाग 16 में दिया गया है। लोक सेवा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व भी रहते हैं, वो 331 में है, ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण ये आपके 332 में रखा गया है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपका। 333 क्या है कि राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करेगी, ये भी आपका 333 है। 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना, ठीक है। तो ये सब 336 ये सब में दिया हुआ है, तो मतलब कि 300 भाग 16 से लेके जो आरक्षण जो रहता है जॉब में लेकर आंग्ल भारतीय का, उसके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ आप यहाँ देख सकते हो 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन होगा, ये इसके बारे में यहाँ बताया गया है। 338 के क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। 338 के ख है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है, तो आप ये 338 को इम्पोर्टेंट समझिएगा। 339 क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में नियंत्रण, ठीक है। अब यही चलिए आपको बताते हैं कि 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति होगी। 341 है अनुसूचित जातियां के बारे में, अनुसूचित जनजाति 342 में है, और सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग 342 के क में है। 17 भाग 17 में आपका राजभाषा का विवरण दिया गया है, ठीक है। जो 343 में संघ की एक राजभाषा होगी, इस पर बात की गई है। 344 जो है ये राज्यसभा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की बात की गई है। प्रादेशिक भाषाएं देख लेते हैं। 345 कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं होगी, ये बताया गया है। जैसे कि सब राज्यों में अपनी अपनी भाषा होती है, बिहार में मगही मैथिली हो गया,
आप तमिलनाडु में तमिल, तेलुगु सब अलग अलग अपनी राजभाषा होगी 345 में है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये आप रखेंगे ज़रूर। आपका ज़्यादा नहीं है, अब कंप्लीट होने वाला है और जल्दी हम भी सोचें कि कंप्लीट ही कर दें। बहुत लंबा वीडियो जो है बन चुका है। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट तीन अब आते हैं, इसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा। तो 348 है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। मतलब कि विधेयकों आदि प्रयोग की जाने वाली जो ऑफिस वहाँ सबकी अपनी अपनी भाषा है। 349 में है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रियाएं। वही बात करते हैं नेक्स्ट 350 है आपका, क्या बोल रहा है कि व्यथा के निवारण निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 का क्या है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं रहेगी, जो आपकी मातृभाषा है। 350 के ख है भाषाएं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। हिंदी भाषा जो है यहाँ 351 में रखा गया है। आपात उपबंध, ये इससे भी आप प्रश्न आते हैं, भाग 18 में पूछ लेगा क्या, तो आपातकाल का जो है उपबंध है ये आपके भाग 18 में जोड़ा गया है। तो आपात की उद्घोषणा 392 में है, आर्टिकल 392 में है। 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव जो पड़ेगा वो आर्टिकल 353। आर्टिकल 354 है कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राज्यों राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। तो चलिए यहाँ आप 354 देख सकते हैं, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों की लागू होना है। और यहाँ कुछ नहीं है, अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 356 के अधीन दी गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियाँ का प्रयोग 357 में रखा गया है। 358 है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। ठीक है, तो ये सब ठीक है। वित्तीय आपात के बारे में उपबंध 360 में रखा गया है। आर्टिकल 360 में क्या है, वित्तीय आपात है। भाग 19 आते हैं प्रकीर्ण। तो प्रकीर्ण राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा जो है राज प्रमुखों का संरक्षण 361 में रखा गया है। 361 के क्या है कि संसद और राज्यों के विधानमंडलों के कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण 361 के क में है। वही 361 के ख है कि लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निहत्था जो है 361 के ख में दी रखी गई है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं आपका 363 कि कुछ संधियां, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। वही बात यहाँ आपको इसमें बता दें कि महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध जो होगी वो आपके 364 में रखी गई है। ठीक है, चलिए यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे परिभाषाएं आपका 366 में दिए रखा गया है। तो अब ज़्यादा यहाँ कुछ है नहीं और पूछता भी नहीं है, ज़्यादा आप लोग भी याद कर पाओ। 395 किसी को याद भी नहीं रहता है। भाग 20 संविधान का संशोधन पूछ देगा आपको। तो संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति है, तो ये आपका जो है भाग 20 में है, 368 आर्टिकल में है। और आपका भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। जैसे कि इसमें 370 है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में, अब तो हट गया है लेकिन है ये आपका था। तो इसमें पूछ क्या देगा, अब ज़्यादातर यही पूछा गया है कि किस राज्य से। जैसे 370 तो नहीं है लेकिन जम्मू कश्मीर से था। 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के विशेष उपबंध थे। 371 का नागालैंड राज्य के से संबंध थे। 371 का असम राज्य का था। 371 का ग में मणिपुर राज्य था, घ में आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य के विशेष उपबंध थे। 371 के अंगा में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना थी। 371 के च सिक्किम राज्य के थे और 6 में मिजोरम राज्य से संबंधित थे। ठीक है, तो ये सभी जो है आते रहते हैं और ज़्यादातर यही आते हैं, ये आपको याद हो जाना चाहिए। 371 के ज में अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंध है और झ में गोवा राज्य से संबंध है और 371 के यहाँ में कर्नाटक राज्य के संबंध है। ठीक है, अब यहाँ 372 है विधान विधियों का प्रवृत्त बने रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ आप ये सब देख सकते हो। मेन वही इंपॉर्टेंट था जो आपके लिए सही है, वो आपको याद हो गया तो सही रहेगा। 376 आते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में जो है उपबंध, ये आपके 376 आर्टिकल में रखा गया है। 377 आर्टिकल है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है।
ये आपके भारत के न्यूनतम महालेखा परीक्षक के बारे में रखा गया 377 में। 378 में कि लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है, ठीक है। 378 का आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध 378 के क्रम में रखा गया है। यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 22 लास्ट है, जिसमें कि यह नाम है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में ये सब की बात की गई है। तो लास्ट है ये आपका 22 भाग, उसके बाद आपका संशोधन ही सब आ जाएगा, तो उस पर भी बात करेंगे। 393 संक्षिप्त नाम आपका होना चाहिए। 394 में प्रारंभ है हिंदी चलिए तो ख़त्म होने वाला है। 394 का कहा कि हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, ये सब आपका निरसन है, अभी नहीं है ये, तो आपका ये टोटल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब आते हैं अनुसूचियों को भी लेके चलेंगे। वर्तमान में कुल 12 अनुसूची हैं, ये भी आपको पढ़ाना है, और 12 अनुसूची के बाद में फिर आपका संशोधन कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आर्टिकल को रखते हैं, बस शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।